हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन हाउस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। अभी तक हम लोगों ने नेशनलिज्म के बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए थे, जिसमें हम लोगों ने अराइवल ऑफ महात्मा गांधी देखा, रॉलेट एक्ट के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में देखा। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पर चलेंगे, हमारे आखिरी टॉपिक पर चलेंगे, जो कि हमारा कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का होने वाला है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, कलेक्टिव बिलोंगिंग, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बहुत ही जरूरी टॉपिक है। सीबीएसई से एक ना एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक के अंदर आपसे पूछा जाता है। नोटबुक निकाल लीजिए, हर बार की तरह पेन निकाल लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। और पूरा का पूरा लेक्चर, आज की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। वैसे भी मुझे पता है आप लोग ध्यान से सुनते और समझते हो, पर फिर भी एक टीचर के नाते मुझे बोलना पड़ता है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो आज का हम टॉपिक ना ज्यादा टाइम लेते हुए शुरू करते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग का। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेशनलिज्म इन इंडिया का, और उसके बाद हम आने वाले सेशंस के अंदर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या कहता है? द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आपको बताता है कि जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए लड़ रहे थे, हमारी आज़ादी के लिए जब हम लड़ रहे थे, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये था कि हम सभी यूनाइट रहे, हम सभी एकजुट रहे। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम नेशनलिज्म के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, आज़ादी के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सपोज करो कोई एक इंसान जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, कोई दूसरा इंसान तमिलनाडु में रहता है, तो देश तो सभी का है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो गुजरात का हो, हम सभी लोगों का देश है। तो जब तक सभी लोग सभी डायरेक्शन से एकजुट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम अंग्रेजों को हमारे देश से नहीं बाहर कर सकते थे। सभी को यूनाइट करने के लिए, सभी को एकजुट करने के लिए हम लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। वही तरीके कलेक्टिव बिलोंगिंग के अंदर आते हैं। कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब कुछ ऐसे सोर्सेस, कुछ ऐसी चीजें जिनसे हमारी यूनिटी शो हो, जिससे हमें पता चले कि भाई किस प्रकार से हमको आजादी लेनी है। देखिए, नेशनलिज्म मूवमेंट स्प्रेड व्हेन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स communities began to develop a sense of collective belongingness to identity of a nation is most often symbolized in a figure or a image। कुल मिला के बात ऐसी है कि अगर हमको आज़ादी चाहिए, अगर हमको फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम तभी आएगी जब तक हमको हमारे देश से प्यार नहीं हो जाता। जब हमको हमारे देश से प्यार हो जाएगा, हमें लगेगा कि भाई अब तो हमारा देश ही, हमारा नेशन ही हमारे लिए सब कुछ है, उस दिन हम लोग यूनाइट हो जाएंगे। अब ये कैसे होगा? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने कोई मूवी देखी, मान लो आपने कोई मूवी देखी, कोई देशभक्ति मूवी देखी, कोई देशभक्ति गाना सुना, कोई देशभक्ति थिएटर प्ले देखा, तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव सी फील आती है नेशन को लेकर के। और मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ये बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से उसको प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। मैंने बताया था नेशनलिज्म की फीलिंग तभी आती है जब हमारे अंदर नेशन को लेकर के एक पॉजिटिव भावना हो, एक पॉजिटिव फील हो। और वो कैसे आएगा? अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि अंग्रेजों को भगाना है, भगाना है, भगाना है, शायद आप मेरी बात थोड़ी देर के लिए नहीं सुनोगे, लेकिन यही चीज अगर मैं आपको पेंटिंग के मीडियम से बताऊं, यही बात मैं आपको सॉन्ग के मीडियम से बताऊं, यही बात मैं आपको मूवी के मीडियम से बताऊं, यही बात मैं अगर आपको किसी क्या बोलते हैं स्पीच के मीडियम से बताऊं, यही बात अगर मैं आपको किसी थिएटर प्ले के मीडियम से बताऊं, तो शायद आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी तरीके से 1947 तक आते आते हम लोग इस बात को समझ चुके थे कि भाई नेशन अगर हमें चाहिए हमारा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को यूनाइट करना। चाहे आप किसी कास्ट से हो, किसी रिलीजन से हो, किसी कम्युनिटी से हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यूनाइट करना। और यूनाइट हम कैसे होंगे, उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स उठाए थे,
कुछ स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पर लिए थे। वो क्या स्टेप्स लिए थे मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। सपोज जो कुछ राइटर्स थे उन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिखे, जो कुछ सिंगर्स थे उन्होंने कुछ सॉन्ग बनाए, फोक सॉन्ग वगैरह बनाए, जो डांस अच्छा करते थे उन्होंने कुछ डांस स्टेप्स यहाँ पर देशभक्ति सॉन्ग्स पर करके दिखाए, जो अच्छी एक्टिंग करते थे उन्होंने थिएटर प्ले वगैरह यहाँ पर करके दिखाया, और वो चीज दिखाई गई जो अभी तक हमारा देश फेस कर रहा था। प्ले के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से लोगों को ये चीज बताई गई कि एक्चुअली में देश पे चल क्या रहा है, और जब लोगों ने उन चीजों को अपनी आंखों के आगे देखा तो उन्हें ज्यादा समझ आया। यानी कि जब मैं आपको कोई चीज मूवी में दिखाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा, वही चीज अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो शायद मे भी आपको थोड़ा कम समझ में आए। ये फैक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग। The image of Bharat Mata was first created by Bankim Chandra Chattopadhyay in 1870 when he wrote वंदे मातरम। बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा, तो इनको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1870 के अंदर इन्होंने ये सॉन्ग को रोट किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा फॉर आवर मदरलैंड इंडियन फोक सॉन्ग एंड फोक संग बाय बार्ड्स बाय द प्ले एंड द इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल। बंगाल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र आता है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मन, जो हम गाते हैं अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, इनफैक्ट आज भी। तो जनगण मन जो है किसने लिखा, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अब भारत माता की मैं यहां पर बात करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने जैसे सरस्वती माता का नाम सुना है, दुर्गा माता का नाम सुना है, गायत्री माता का नाम सुना है, क्या भारत माता भी रियल में होती है क्या सच्ची में भारत मतलब कोई एक माता है कि कोई माता ने आकर के वॉर लड़ी थी और अंग्रेज डर के हमारे चले गए, क्या ऐसा था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। भारत रियल में कोई माता नहीं है, एक ये फीमेल एलेगरी है। क्या है? एक फीमेल एलेगरी है जिसके मीडियम से हम लोगों ने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। एक्चुअली में भारत माता हमारी फीलिंग है, हमारे नेशन को हम लोग एक ह्यूमन के रूप में यहां पर दिखाया, एक विमेन के रूप में यहां पर दिखाया है, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। आपको समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल। तो भारत यहां पर एक्चुअली में कोई माता नहीं है। इनका जो चित्र है, इनकी जो पेंटिंग है वो बनाया था अबिंद्रनाथ टैगोर ने। अबिंद्रनाथ टैगोर ने इनका ये चित्र बनाया था भारत माता का, एक फीमेल एलिगरी है। जब मैं आपको नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फीमेल एलिगरी। जब हम नेशन को एक ह्यूमन के रूप में पेश करते हैं वो हमारे फीमेल एलिगरी कहलाती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ये बाहर भी था। जैसे अगर आप बात करोगे जर्मनी की तो वहां पर जर्मेनिया थी, आप फ्रांस की बात करोगे तो वहां पर मरियाम थी। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी इंडिया में कौन है? भारत माता है। हमने क्या दिखाया? एक पेंटिंग बनाई, भारत माता को जंजीरों में जकड़े हुए दिखाया। ऐसी पेंटिंग जब हमने बाहर रखी तो लोगों को लगा कि हमारा नेशन किस में है? बंदिश में है, प्रिजन में है। और किसकी प्रिजन में है? ब्रिटिशर्स की प्रिजन में है। हमको इससे ये बाहर निकालना है। आपको समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार से हमने भारत माता का भी चित्र बनाया था लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। इस प्रकार की एक्टिविटीज को, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज चीजें, सॉन्ग हो, पेंटिंग हो, इनको हम कलेक्टिव बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी लोग यूनाइट हो सकते थे, एक साथ मिल करके देश के लिए लड़ सकते थे। Abhindranath Tagore and the Madras Nateshwar Shastri collection of the folk tale song which led to the movement for the folk revival during the Swadeshi movement, a tricolor रेड, ग्रीन एंड येलो एक मूवमेंट हमारे देश के अंदर चलाया गया जिसको स्वदेशी मूवमेंट के नाम से हम लोग जानते थे। जब मैं कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात कर रहा हूं तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में एक स्वदेशी मूवमेंट भी यहां पर हम लोगों ने चलाया था। उस मूवमेंट के अंदर हम लोगों ने एक फ्लैग बनाया था, एक फ्लैग हम लोगों ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, ये जो फ्लैग था ये ट्राई कलर का फ्लैग था। इसमें सबसे ऊपर जो कलर था वो रेड था, उसके बाद ग्रीन था, देन येलो था। याद रखना ये हमारा नेशनल फ्लैग नहीं है, एक स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग है जिसके 3 कलर हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। एक ट्राई कलर फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। एक्चुअली इस फ्लैग को बनाने का या इसको डिजाइन करने का, मकसद हमारे यही था कि भाई
इस फ्लैग के बैनर के नीचे या इस फ्लैग के नीचे हम सभी को क्या कर सके, एकजुट कर सके। समझ में आया दोस्तों, इस फ्लैग के नीचे हम सभी को एकजुट कर सके और इससे सिंबलाइज हो कि हम सब एक हैं। जैसे हमारे नेशन का जो फ्लैग है उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो क्या सिंबलाइज करता है कि पूरा इंडिया एक है, यूनाइट है। इसी तरीके से एक स्वदेशी फ्लैग यहां पर अपनाया गया था, जिसको ये सिंबलाइज करने के लिए बनाया गया कि हम सभी क्या हैं, यूनाइट है। और जो जो इस फ्लैग की रिस्पेक्ट करता है, जो जो इस फ्लैग्स के बैनर के तले काम कर रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, यही है कलेक्टिव बिलोंगिंग। समझ में आया आपको, समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू reinterpretation of history. The nationalist writer urged the leaders to take pride in the India's great achievement in the past and the struggle to change the miserable conditions of life under the British rules. Life under the British rules. ब्रिटिशर्स के रूल्स के अंदर जो भी हमारी लाइफ चल रही थी, जिससे हमको अब बाहर निकलना था, उन सब के लिए कलेक्टिव बिलोंगिंग्स का हम लोगों ने स्टेप उठाया था। इस कलेक्टिव बिलोंगिंग से ही फोक सॉन्ग्स, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिकल्स, पैम्पलेट, फ्लैग, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया, जो हमको क्या रिप्रेजेंट करती है कि हम लोग यूनाइट हैं, कि हम लोग एकजुट हैं। और जब ये सारे के सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, तो हमारा नेशनलिज्म का जो मूवमेंट था और बेटर हुआ, और इसी वजह से जो अंग्रेज थे हमारी यूनिटी को ही देख करके हमारे देश को छोड़ करके चले गए। तो दोस्तों, आपको आज का टॉपिक समझ में आया, कलेक्टिव बिलोंगिंग। लास्ट टॉपिक था, सभी को यूनाइट करने का काम था। इस टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना कि कैसे हम सभी को यूनाइट कर सकते थे, सॉन्ग्स के माध्यम से, थिएटर प्ले के माध्यम से। भारत माता का चित्र थोड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भारत माता का चित्र बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्होंने इसको बनाया था, भारत माता के चित्र को। हु रोट नेशनल सॉन्ग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नेशनल सॉन्ग लिखा था। ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे वीडियोस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए जाएंगे। समझे दोस्तों आप, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नोट डाउन भी करेंगे नोटबुक के अंदर, ताकि जब भी एग्जाम आए तो हम क्या करते रहे, फटाफट से बस इनको रिवाइज कर लें। आपको समझ में आया? तो नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आज तक, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी से लेकर के कलेक्टिव बिलोंगिंग तक। आपके क्लास 10th के अंदर इतना ही कंटेंट दे रखा था। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अराइवल ऑफ महात्मा गांधी, मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जलियांवाला बाग, गोरिल्ला मूवमेंट, अवध किसान सभा, सिविल डिसोबीडियंस, दांडी मार्च, कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक ना एक क्वेश्चन 101% इस चैप्टर से बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, तो नेशनलिज्म इन इंडिया को बहुत अच्छे से हम कर करके चलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी वीडियो को इतना प्यार दिया। इसी तरीके से बस इन हाउस अकेडमी आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आता रहेगा। आप इन हाउस अकेडमी के साथ जुड़े रहिए और सभी लेक्चर्स के आप नोट बनाते रहे, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल